तो देखिए साइकोलॉजी सेमेस्टर 1 में आईआरसी का जो पेपर होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज इस वीडियो में पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ऑनर्स बीए सेमेस्टर 1 के आईआरसी पेपर जो कि 2023 में पूछा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट यही सेमेस्टर यही तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए आईआरसी इस पेपर का फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स। ठीक है, सेमेस्टर 1 का पेपर है, साइकोलॉजी ऑनर्स है यानी कि मनोविज्ञान ऑनर्स है। 2023 का पेपर है, फुल मार्क्स है 100 और समय है 3 घंटे। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है और उसी के अंतर्गत ये पेपर आता है। इस पेपर में बोला गया है आपको कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं जिसमें से आपके खंड अ यानी कि ए कंपलसरी है। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, इसलिए इसका आंसर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। इंग्लिश में है यार, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ दूंगा, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हु फाउंडेड द फर्स्ट लेबोरेटरी इन साइकोलॉजी। तो इसका नाम है साइकोलॉजिस्ट का, मनोवैज्ञानिक का विलियम वुंट। इन्होंने 1879 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला लेबोरेटरी बनाया साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हु टोल्ड दैट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ऐसा कहा था वॉटसन ने। ठीक है, विलियम वॉटसन ने बोला कि मनोविज्ञान जो है ना कुछ नहीं है, डेफिनेट यह एक केवल आदमी के व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है इसमें। आगे देखते हैं सी नंबर। इसमें पूछा गया है कि व्राहा निरीक्षण विधि में अध्ययन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ स्टडी ऑफ। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इसमें जो है आपका बहुत सारे चीज़ स्टडी किया जाता है, जैसे कि वह कितना खुश है कोई भी आदमी, जॉयनेस। ठीक है, फिर उसको देखते हैं सैडनेस, हैप्पीनेस यानी कि सौरव, दुख, खुशी, दुख, व्यवहार उसका क्या है। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हम लोग बोल सकते हैं कि इन सभी का अध्ययन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड में। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पिन्ना एक हिस्सा है। तो पिन्ना इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी के किस पार्ट को कहते हैं पिन्ना, ये पूछा गया सिंपली। तो दोस्तों हम लोग कान जो पकड़ते हैं ना, कान किसी बच्चे का पकड़े होंगे, आपको भी बचपन में आपके पिताजी या माताजी पकड़े होंगे, बस कान का वही ऊपरी भाग जो है पिन्ना कहलाता है। ठीक है, अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो कृपया करके रहम कीजिए यार और कॉपी पेन से नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का आदत होता है कि केवल सुनना, नोट करते जाइए ताकि आप ही लोग का फायदा हो। बाकी जो भी करें देख ही ले। ए नंबर है, पूछा गया है कि मानव आँख की बनावट जो है किसके समान होती है। अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ठीक है, कैसे दिखता है, कैमरा के समान दिखता है हमारा आँख, बहुत मिलता जुलता है कैमरा के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। इसमें पूछा गया है कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। इंग्लिश में है कि परसेप्शन इज। परसेप्शन का सही हिंदी बोले तो धारणा। हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा है और उसके साथ मुझे नहीं रहना है। ठीक है, तो ये जो परसेप्शन होता है ना, परसेप्शन कैसी प्रक्रिया है, तो यह जो है आपका परसेप्शन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस है, फिर मानसिक प्रक्रिया भी है यह यानी कि मेंटल प्रोसेस भी है, फिर चयनात्मक प्रक्रिया भी है यानी कि सिलेक्टिव प्रोसेस भी है। हम लोग बोल सकते हैं इसलिए कि ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर। इसमें पूछा गया है कि रस्सी को सांप समझना एक उदाहरण है। आप भी कभी घर में रस्सी को देखे होंगे, डर के चौंक गए होंगे, अरे बाप रे सांप कहाँ से आ गया यार, फिर पता चला कि ये रस्सी है। तो यह जो भ्रम होता है हमें, ठीक है, इसी को पूछा गया है कि यह क्या है, तो हमें भ्रम होता है। टू सी अ रोप एज अ स्नेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन कहते हैं इसको यानी कि भ्रम कहते हैं। ऑप्शन 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है एच नंबर में कि गेल्ट साल्ट जो मनोवैज्ञानिक है ये महत्वपूर्ण योगदान दिए किस क्षेत्र में,
गेस्टाल्ट के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक ने किसने, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने योगदान दिया है गेस्टाल्ट में। यार पहली बार ऐसा वर्ड पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है। इंग्लिश में है कि वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो देखिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो है 3 मनोवैज्ञानिक जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, इन तीनों का योगदान है, यानी कि कोहलर का भी योगदान है, कॉपका का भी योगदान है और मैक्स वर्दामर का भी योगदान है। और राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई नंबर। इसमें पूछा गया है कि सीखने के क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ लर्निंग के सिद्धांत को किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा इसका पावलोव ने दिया है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है जे नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसने कहा कि स्मृति जो है यानी कि याददाश्त जो होता है एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इंग्लिश में है कि हु टोल्ड दैट मेमोरी इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो इससे किसने कहा था? इस मनोवैज्ञानिक का नाम था बार्टलेट, ऑप्शन 3 बार्टलेट। तो इस तरह से आपके जो है टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव के। अब आते हैं ग्रुप ए के 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। इसमें आपको 150 शब्दों में छोटा छोटा नोट लिखना होता है। पहला है संवेदना, इसके ऊपर आप छोटा सा नोट लिखिए। इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिव, यह बहुत सेंसिटिव है यार। ठीक है, यानी कि वह है संवेदनशील, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिव, सेंसेशन यहाँ पे आपको लिखाना है। संवेदनशील का होता है सेंसिटिव और संवेदना का होता है सेंसेशन, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 3 नंबर है सीखने की विधि, यानी कि मेथड ऑफ लर्निंग। तो सीखने की विधि क्या होती है? या तो हम लोग देख के सीख सकते हैं, छू के सीख सकते हैं। ठीक है, देख के, छू के या फिर बोल के। आगे देखते हैं, अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है आपका 80 मार्क्स का है। इसमें आपको 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं एंड इसका आंसर आपको जो है 500 शब्दों में करना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर आपका एग्जाम जो है छूट जाएंगे, क्वेश्चन समय कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में कि मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके स्वभाव की चर्चा करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, डिस्कस इट्स नेचर। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि प्रेक्षण विधि को परिभाषित करें। फिर बोला गया है कि प्रेक्षण विधि के गुण और दोष दोनों को बताने हैं। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिफाइन ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर बोला गया है कि डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपको करना है। आगे देखते हैं 6 नंबर। तो इसमें पूछा गया है मानव आँख की बनावट एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। हमारा आँख कैसे काम करता है, कॉर्निया, तो रेटिना, पुतली, जितना भी होता है, ठीक है, सबको बताना है। आगे देखते हैं 7 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो जमाई आ जाता है, इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक चीज़ बताऊं, आप लोग ना जब बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि आपने साइकोलॉजी ऑनर्स किया है। जब आप एमए करेंगे और पीएचडी कर लेंगे ना, तो दूसरे अदर सब्जेक्ट के मुकाबले आपका जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, सच में दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश में है कि स्मृति से आप क्या समझते हैं, स्मृति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार मैंने तो पॉलिटिकल साइंस से किया है ग्रेजुएशन, एमए से साइकोलॉजी कर और पीएचडी कर लेता हूँ। मैंने वैसे भी एमए कर ही लिया है, ठीक है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि और एक बार डबल एमए कर लूँ साइकोलॉजी से। 9 नंबर है कि विस्मरण के कारणों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द केसेस ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एंड एमजे पेपर होता है आपका एक एमजे, यानी कि मेजर कोर्स, ठीक है, मेजर पेपर 1, उसका मैं वीडियो डाल दिया हूँ। साथ ही MIL और आपके जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जितने भी पेपर हैं सभी के आपको हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
ठीक है, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपके साथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय। और हाँ, इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग।